नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सीरतुन नबी का ये 5वां दर्स रहेगा इंशाअल्लाह, जिसमें पिछले दुरूस के अंदर हम लोग सिर्री दावत तक पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्री दावत, यानी वो दावत जो आपने मक्का के अंदर लोगों को जब दावत दी तो आप छुप कर दावत दिया करते थे। बहुत ज्यादा ओपन होकर बाहर आकर सामने आकर दावत आप नहीं दिया करते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अभी जहरी दावत का हुक्म नहीं दिया था। अभी आपको सिर्फ कहा था कि अपने घर वाले, आस पड़ोसी, ताल्लुकात वाले जो हैं, यानी जो बिल्कुल क्लोज लोग हैं उनको बताइए, बाकी दूर तक अभी दावत का काम मत कीजिए। तो आप ये काम छुप कर रहे थे। पर उसके बाद आज हमारा जो दर्स रहेगा वो है आपकी जहरी दावत। क्या रहेगा? जहरी दावत। जहरी दावत का मतलब होता है कि खुलकर दावत देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत के पहले 3 सालों के अंदर, यानी आपकी मक्की जिंदगी, नबूवत का दौर कितनी उम्र से शुरू हुआ था? 40 साल से। कितनी उम्र से? आपकी उम्र जब 40 साल की हुई तो नबूवत का आपको नबूवत दी गई, नबूवत का ऐलान आपने किया। 40 साल से लेकर 43 साल की उम्र तक, यानी 3 साल का जो दौर था वो कौन सी दावत का दौर था? सिर्री दावत का दौर। यानी इसके अंदर आपको दावत जो देना थी वो छुप कर दावत देना थी, बहुत ज्यादा ऐलान करके बताकर दावत देने का आपको हुक्म नहीं दिया गया था। अब जब 3 साल मुकम्मल हो गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे शुअरा, लिखिए सूरे शुअरा, सूरे शुअरा की आयत नंबर 24, 24, 21, 22, यानी 20 के आसपास, यानी 20 से लेकर 24 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया कि अब आपको दावत का काम कैसे करना है। अल्लाह ताला कहता है वांजिर अशीरतकल अकरबीन, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। क्या हुक्म दिया अल्लाह ने? आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के जरिए आपको यह हुक्म दिया कि अब आपको दावत का वो काम जो आप सिर्री तौर पर कर रहे थे, अब आपको कैसे करना है? खुलकर करना है लोगों के सामने। और अगर आप सूरह शुअरा को पढ़ें, सूरह शुअरा की अगर आप तिलावत करेंगे तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। किनका जिक्र किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शुअरा के अंदर किया। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 चीजों का जिक्र किया है। एक जिक्र किया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर आने वाली तकलीफों का। किसका जिक्र किया है? नबी के मानने वालों पर जो तकलीफें आई उनका जिक्र किया। दूसरा जिक्र किया है नबी की ना मानने वालों पर अजाब का। किस चीज का? समझ में आ रहा है आपको? 2 चीजें सूरह शुअरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 चीजें जिक्र की हैं। एक हजरत मूसा पर ईमान लाने वालों के लिए तकलीफों का दौर, दूसरा जिक्र किया है नबी की ना मानने वालों पर अजाब का जिक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 चीजों का जिक्र किया। अब बहरकैफ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि वांजिर अशीरतकल अकरबीन, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, तो आपने सबसे पहले अपने घर के अंदर 30 या 45, 2 रिवायतें आती हैं, 30 या 45, 30 या 45 लोगों को अपने घर के अंदर बुलाया, उन्हें दीन बताया, उन्हें इस्लाम बताया, इस्लाम की दावत दी। जब आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नजर ना आया तो आप दूसरी स्टेप आपने ली और आप गए सफा पहाड़ी के ऊपर। कहाँ गए आप? अब आप सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़े। ये रिवायत आपको मिलेगी सही बुखारी, सही बुखारी हदीस नंबर 4971, 4971, 4971। इसके अंदर वो मशहूर वाकया है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि अब आप लोगों को डराइए, लोगों को दावत दीजिए, यानी खुलकर दावत का काम कीजिए, तो आप सफा पहाड़ी पर चढ़े। सफा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपने ये ऐलान किया कि मक्का वालों बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हल अंतुम मुसद्दिकिया, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? क्या तुम मुझे सच्चा बोलोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो सब लोगों ने एक साथ कहा कि आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। क्या कहा? हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं सुना, इसलिए आप जो कहेंगे हम आपकी बात को मानेंगे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ये जुमला आप लिखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जहरी दावत का आगाज किया तो दावत का सबसे पहला जुमला कौन सा था? कि कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। क्या था? कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हो जाओगे?
कामयाब हो जाओगे। जब आपने ये जुमला कहा, जब आपने ये बात कही तो लोगों ने आपका इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया, आपकी बात को नहीं माना। और इसी ज़िम्न के अंदर आपने पहली बात तो ये कही कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं तो क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। उसी मकाम पर आपने एक दूसरी दावत ये दी थी, वो सही बुखारी की हदीस नंबर है 4771 4771। उसने आपने दूसरी दावत याद दी थी, अपने अपने एक एक कबीले का जिक्र किया। ए बनी अब्दे मनाफ, ए बनी हाशिम, ए फला, यानी आपने उस वक्त आपके खानदान के अरबी जितने कबीले मौजूद थे, हर कबीले का अलग अलग नाम लेकर उन्हें एक दावत दी थी कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे काम। यानी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, तुम्हारे कबीले का हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का ये हूँ, किसी का वो हूँ, तो इससे तुम्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपने अगर पूछा जाए कि सफा पहाड़ी पर चढ़कर कौन सी दो दावतें दी थी, तो पहली दावत आपने क्या दी थी? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। दूसरी दावत आपने क्या दी थी? कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे काम। याद रखिएगा, सफा पहाड़ी पर चढ़कर आपने दो दावत दी। दो दावतें कौन सी? पहली दावत दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बोलो क्या हो जाओगे। और दूसरी दावत दी थी कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ क्योंकि मैं तुम्हारे काम। और यही वो मकाम है सही बुखारी की वो मशहूर रिवायत जो मैंने आपको नंबर अभी बताया 4771। उसके अंदर ये जुमला है कि आपने अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक जुमला कहा था कि या फातिमा सलीनी मिनल माली मा शित फइन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कि फातिमा तुझे दुनिया में जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं कयामत के दिन तेरे काम। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। नबी अपनी चहेती बेटी को बोल रहे हैं कि फातिमा दुनिया में जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं कयामत के दिन तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। तो सोचिए कोई और किसी के काम आ सकता है? कोई मौलवी, कोई पीर फकीर, कोई अलग अलग दर्जे वाला, मर्तबे वाला, भाई मैं बड़ा इबादत करने वाला हूँ, ठीक है, पर ये मेरी इबादत मेरे लिए है, मैं किसी और के काम नहीं आ सकता। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला कह रहे हैं तो इसका मतलब ये बात दलील हो गई कि कोई किसी के काम कयामत के दिन नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाकर दुनिया को ये बता दिया कि तुम्हें अपनी तैयारी खुद करनी है, अपने अमल को खुद तैयार करना है, क्योंकि कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अब जब आपने ये दावत दी तो आपकी दावत का सबसे पहला इनकार करने वाला कौन था? सवाल, आपकी दावत का सबसे पहले इनकार करने वाला कौन था? जवाब, आपका चाचा अबू लहब। आपका चाचा अबू लहब। वो जुमला क्या कहता है? जब आप कहते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला को मानो तो कामयाब हो जाओगे, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, तो अबू लहब क्या बोलता है? तब्बल्लक अलिहाजा जमातना, तेरे हाथ टूट जाएं क्या तूने इसलिए हमें जमा किया है। क्या कहा उसने? तेरे हाथ टूट जाएं क्या इसके लिए तूने हमें जमा किया है। तब अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल की, उस सूरत को हम क्या बोलते हैं? सूरे लहब भी बोलते हैं, सूरह मसद भी बोलते हैं। सूरह मसद अल्लाह ताला ने नाजिल की। क्या तू बोल रहा है अल्लाह के नबी को कि उनके हाथ टूट जाएं, तो अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएंगे और वही क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो आज हमने सबसे पहले, मैंने आपको अभी इब्तिदाई ये बात बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में जहरी दावत शुरू की? 43 साल, 43 ईयर्स। और आपको दावत देने का जो हुक्म दिया गया वो कौन सी सूरत में दिया गया? सूरे शुअरा के अंदर। सूरे शुअरा के अंदर। बारिश बाहर हो रही है कि अंदर भी हो रही है? अंदर तो नहीं आ रहा है ना पानी, मुझे तो नहीं दिख रहा है टपकता हुआ। अंदर तो नहीं आ रहा है पानी? हाँ, अगर परेशानी हो तो बताइएगा, अपन दर्स अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो सूरे शुअरा के अंदर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने रिश्तेदारों को डराइए। आपने सबसे पहले क्या किया? अपने घर के अंदर कितने लोगों को बुलाया? 30-45 लोगों को बुलाया। जब रिजल्ट नहीं आया तो फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप, सवा पहाड़ी पर चढ़े। सही बुखारी की हदीस नंबर 4971 और दूसरी हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 4771। तो आपने यहाँ पर दो दावत दी। पहली दावत कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। और दूसरी दावत क्या दी? अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ क्योंकि मैं तुम्हारे काम। और यहीं पर आपने अपनी चहेती बेटी को कहा था कि मेरी बेटी दुनिया में जो चाहिए मुझसे, मैं कयामत के दिन तेरे काम
सोचते हैं आप देखिए हम लोग रिश्तों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, बाप के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए, ये कमा रहा है आदमी, वो कमा रहा है, 2 नंबर का धंधा कर रहा है, आराम बिजनेस कर रहा है, किसके लिए? औलाद को पढ़ाने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे स्टेटस के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि कयामत के दिन कोई किसी के काम, यानी आपको अपनी मौत की तैयारी करना चाहिए, आपको अपने मरने की तैयारी करना चाहिए, आपको अपने अमल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी के काम नहीं आएगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो दावत के इनकार की वजह क्या थी, बता सकते हैं कोई मुझे कि भाई जो दावत आपने दी इतनी प्यारी दावत, तो इनकार की वजह क्या हो सकती है? एक अल्लाह की तरफ बुलाया तो इनकार क्यों किया उन्होंने? इनकार की वजह जानते हैं आप क्या थी? तकलीफ। क्या थी? अंधी तकलीफ। क्या थी? अंधी तकलीफ कि भाई वो हमारे अब्बा करते चले आ रहे, हमारे दादा करते चले आ रहे, इतने सारे बुतों की हम इबादत करते हैं, अब उन सबको कैसे छोड़ दें? तो उन लोगों ने जो इनकार किया उसकी वजह क्या थी? अंधी तकलीफ। अंधी तकलीफ की बुनियाद पर उन्होंने आपकी बात का इनकार कर दिया। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि आपका इनकार करने वाले सबसे पहले कौन थे? रिश्तेदार। कौन थे? यानी ये बात याद रखना, जब आप दावत का काम करोगे सबसे पहला अड़ंगा कौन अड़ाएगा? हाँ, जैसे आप कल तक बुर्का नहीं पहनती थी, पर्दा नहीं करती थी, अच्छी बात नहीं करती थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, अब जब आप करोगे सबसे पहले कौन बोलते हैं? घर वाले। बहुत दीनदार बन गई है, पहले तो करती नहीं थी, बहुत हमको सिखाने आ गई, पहले कौन सा अमल करती थी? तो एक बात याद रखो कि हमेशा हक का इनकार करने में सबसे अव्वल कौन खड़े रहते हैं? रिश्तेदार। हजरत लूत की बीवी ने बात मानी थी? नहीं मानी थी। हजरत नूह के बेटे ने मानी थी? आसिया के शोहर फिरौन ने बात मानी थी? नहीं। तो हमेशा सबसे पहले इनकार करने वाले कौन होते हैं? करीबी रिश्तेदार। तो अगर आप दीन का काम कर रहे हो और आपके रिश्तेदार आपकी बात नहीं माने तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इब्तिदा से चला आया है कि हक का सबसे पहला इनकार हमारा करीबी ही करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको दावत का हुक्म दिया, आपको दीन पहुंचाने का हुक्म दिया, तो साथ साथ में आपको ये भी बता दिया, आपको ये इशारा भी कर दिया, सूरे हिज्र आयत नंबर 94, सूरे हिज्र आयत नंबर 94, आपको ये भी बता दिया कि जब आप दावत का काम करोगे ना तो लोग तकलीफ भी देंगे। क्या देंगे? तकलीफ देंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र आयत नंबर 94 के अंदर आपको ये हुक्म दिया, फज़्दा बिमा तुअमर, कि आपको जो अल्लाह ने कहा है आप क्या करिए? करते चले जाइए। यानी अल्लाह ने जो किया है वो करिए आप, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है। क्या करने वाला है? तो इससे पता चलता है कि जब आप दावत का काम करेंगे तो तकलीफें भी, गालियां भी देंगे लोग, बुरा भला भी कहेंगे, मारेंगे भी, पीटेंगे भी, जैसा आपका लेवल और जैसे सामने वाले का लेवल, उस एतबार से वो आपके साथ बुराई करेगा। पर आपको क्या करना है? अपनी दावत के काम को कंटिन्यू करना है, आपको किसी का टेंशन नहीं लेना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत को खुल्लम खुल्ला शुरू कर दिया और दावत देना शुरू कर दी तो कुफ्फार मक्का के अंदर हड़कंप मच गया। अब ये कौन सी दावत लेकर आया है? और अब चूंकि खानदान भी बड़ा था, मैंने शुरू में बताया ना कि आपका नसब कैसा था? बहुत आला था, आपका नसब बहुत आला था और आपके खानदान की बड़ी इज्जत थी। तो कुफ्फार मक्का को टेंशन हुआ कि इसकी बात लोग मानेंगे क्योंकि बड़े नसब वाला है। तो उन लोगों ने क्या करा? मशवरा करा। क्या करा? मशवरा करा। उन्होंने सारे कुफ्फारे मक्का को जमा कराए घर के अंदर, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी दावत का आगाज किया था ना, उसके बाद हज आने वाला था। क्या आने वाला था? यानी इससे पता चला कि हज पहले भी लोग करते थे। कैफियत का हो सकता है फर्क हो सकता है, कुछ छोटी मोटी डिटेल का फर्क हो सकता है, पर हज पहले भी किया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का जहरी आगाज किया तो कुफ्फारे मक्का को टेंशन हो गया कि अभी हज आने वाला है, दुनिया भर के कबीले के लोग आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, और अगर इसको मौका मिल गया तो सबको दीन की दावत देगा, सबको मुसलमान बना देगा। तो ये लोग क्या करते हैं? घर में एक मशवरा करते हैं, सारे लोग जमा होते हैं, और एक बहुत बड़ा उनके दरमियान सरदार था जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। क्या नाम था? ये नाम याद रखिएगा। क्या नाम था? वलीद बिन मुगीरा। यानी सब मशवरा करने किसके पास जाते हैं? वलीद बिन मुगीरा के पास, और जाकर कहते हैं कि यार ये दावत जो दे रहे हैं इनकी दावत को रोकना पड़ेगा। तो वो पूछता भाई दावत रोकने के लिए क्या करें? तो बोलते हैं ऐसा करते हैं, अपन इल्जाम लगाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहला इल्जाम लगाते हैं कि ये काहिन है। क्या है? काहिन मतलब कौन होता है? भविष्य बताने वाला। कौन है ये? काहिन है। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि अरे तुम काहिन बोल रहे हो, पर उसके अंदर काहिन जैसी तो कोई अलामत ही नहीं है। मतलब काहिन लोग जैसा अमल करते हैं वैसा अमल ये नहीं करते हैं, तो लोग इसकी बात को, मतलब आप जो बात बोल रहे हो लोग आपकी बातों को क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। दूसरा इल्जाम ये लगाओ कि ये मजनू है। क्या है? यानी कैसे है? नाउजुबिल्लाह, पागल है। तो फिर वलीद ने कहा कि भाई तुम पागल बोलोगे तो भी लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी बातचीत का अंदाज, इनका रहने का अंदाज ऐसा नहीं लगता कि ये मजनू है। तीसरी स्टेप पर क्या बोलो? ये शायर है। क्या है?
भाई शायर हैं, पुराने अरब लोगों का दीवान पढ़ा और ऐसे एक कुरान इन्होंने अपनी तरफ से क्या कर लिया है, गढ़ लिया है। तो वलीद ने कहा भाई शायर बोलोगे तो भी लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके कलाम के अंदर शायरी नहीं है। फिर कहा ये साहिर है। कौन है? जादूगर। कौन है? जादूगर है। तब वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि भाई ये भी तुम्हारी बात पे इतना दम नहीं है, पर चाहो तो तुम ये बात बोल सकते हो। नहीं, तुमने जितनी बातें बोली उनमें एक्सेप्टेबल बात थोड़ी बहुत कौन सी नजर आ रही है? जादू वाली। तो इनके बारे में ये बोलना। पर मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें कि लोग कुफ्फारे मक्का किसके घर में जमा हुए मशवरा करने के लिए? वलीद बिन मुगीरा के घर। और उससे ये कहा कि हज आने वाला है, लोग आने वाले हैं, कैसे रोकें? तो रोकने के लिए मशवरे में सबसे पहली बात क्या बोलेंगे हम? कौन है ये? दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात, माशाल्लाह पानी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये कौन है? जादूगर है। कौन है? जादूगर है। पर इसके बाद वलीद बिन मुगीरा बोलता है कि सुनो, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुना है, इन्न लहू लहलावा व इन्न अलैहि लफलावा व इन्नहु लयअलू व ला युअला अलैहि। कि तुम लोग ये सब जो बातें कर रहे हो ना, ठीक है, इतना बोल देना कि जादूगर है, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ते हैं वो कैसा है? बहुत मीठा है। कैसा है? और उनकी जबान के अंदर मिठास है, उनके कलाम के अंदर मिठास है। और जो बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं वो बात ऊंची जाने वाली है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। यानी इससे पता चलता है कि कुरान को काफिर भी समझ सकता है। हमारे यहाँ मुसलमानों को पढ़ने देते हैं लोग? कुरान नहीं पढ़ने देते हैं ना। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ोगे तो भटक जाओगे, भेज जाओगे, 18 उलूम चाहिए, 17 उलूम चाहिए। यहाँ पर एक काफिर ने कुरान को सुना और कुरान को समझ गया। इससे पता चलता है कुरान आसान है। कैसा है? कुरान आसान है। अब उसके बाद अल्लाह के नबी ये तो हुई कुफ्फारे मक्का की प्लानिंग। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? वहां मशहूर 3 बाजार थे। कौन से बाजार थे? कुफ्फार के 3 मशहूर बाजार थे। उनके नाम लिख लीजिए। उक्काज, एक बाजार का नाम था उक्काज। क्या नाम था? उक्काज। दूसरे का नाम था मजन्ना। क्या नाम था? मजन्ना। और तीसरे का नाम था जिल मजाज। जिल मजाज। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मक्का के अंदर 3 मशहूर बाजार थे। एक का नाम था उक्काज, दूसरे का नाम मजन्ना और तीसरे का नाम जिल मजाज। क्या नाम था? जिल मजाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? हज का मौसम आया, लोग आना जाना शुरू हुए। आप इन 3 बाजारों के अंदर जा जाके लोगों को दावत देते थे। क्या करते थे? अल्लाह एक है, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की इबादत करो, वही देने वाला, वही अता करने वाला। यानी आपने सबसे पहली दावत किस चीज की दी थी लोगों को? तौहीद की। किस चीज की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दावत किस चीज की थी? और जितने नबी दुनिया में आए उनकी पहली दावत किस चीज की थी? तौहीद की। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर तौहीद सही होती है तभी सारे अमल कबूल होते हैं। सारे अमल यानी अगर ना आदमी नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, हज कर ले, उम्रे कर ले, अगर शिर्क करे तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल। तो सारे नबी जितने दुनिया के अंदर आए सबसे पहली दावत कौन सी देते थे? कि अल्लाह ताला एक है, तौहीद की दावत देते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 बाजारों के अंदर जाना शुरू किया, लोगों को दावत देना शुरू की और धीरे धीरे क्या हुआ? लोग आपसे जुड़ने लगे। लोग आपसे जुड़ने लगे। तब कुफ्फारे मक्का ने आपको रोकने की प्लानिंग बनाई। तो उन्होंने आपको रोकने के लिए क्या क्या किया? सवाल लिखिए। कुफ्फारे मक्का ने आपको रोकने के लिए क्या क्या किया? कुफ्फारे मक्का ने आपको रोकने के लिए क्या क्या किया? लिख लिया सवाल? जवाब में पहला पॉइंट लिखिए, मजाक उड़ाना। क्या करना? मजाक उड़ाना। दूसरा मतलब इसी पॉइंट के अंदर आएगा, कॉमा लगा लीजिए, ये पहला ही पॉइंट चल रहा है। पहला पॉइंट है मजाक उड़ाना, आपकी हिकारत बयान करना, आपको झूठा साबित करना। 3 चीज लिख ली आपने इसमें पहले पॉइंट में। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रोकने के लिए कुफ्फारे मक्का ने क्या क्या किया आपकी दावत को, तो पहला पॉइंट है आपका मजाक उड़ाया, फिर उसी मजाक के अंदर क्या किया? हिकारत की, और तीसरी चीज आपको झूठा साबित किया। क्या किया आपको? हाँ, और आपकी हिकारत बताते, आपका मजाक उड़ाते, और मजाक उड़ाने के लिए पता है क्या बोलते थे? ये तो मजनू है। क्या है? मजनू है, ये जादूगर है, ये पागल है, ये बद्दीन है। इसके लिए आप दलील के तौर पर कुछ आयतें लिख लीजिए, स्टडी खुद करना है, नोट्स आपको खुद बनाना है कि कहां पर इसका जिक्र मौजूद है। हिकारत का मतलब आपको यानी छोटा साबित करना। ये छोटे, इनके अंदर इनकी बातों को हल्के में लो। क्या करो इनकी बातों को? यानी कोई दम वाली बात नहीं, जैसे अपने एमपी में क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन? दम वाली बात नहीं है उसके अंदर, वो बोलते थे लोग। तो ये कहाँ मिलेगा आपको?
सूरह हिज्र आयत नंबर 6, सूरह हिज्र आयत नंबर, सूरह स्वाद आयत नंबर 9, सूरह स्वाद आयत नंबर, लिखा आपने सूरह हिज्र आयत नंबर, सूरह स्वाद आयत नंबर, सूरह अनआम आयत नंबर 53, सूरह अनआम आयत नंबर 53 53, और सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 33 मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 33। तो आपको रोकने का सबसे पहला स्टेप इन लोगों ने लिया आपका मजाक उड़ाना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका मजाक उड़ाना, आपकी हिकारत बयान करना और आपको झूठा साबित करना। उसके लिए दलीलें आपको जहां मिलेगी सूरह हिज्र आयत नंबर, सूरह स्वाद आयत नंबर, सूरह अनाम आयत नंबर 53 और सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 33। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य में तो ये जुमला है, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, वही मैंने बताया। पूरा वाक्य किनका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही है वो। फज़दा बिमा तुमर वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, उसी के अंदर वांजिर अशीरतकल अक़रबीन वाली आयत भी है। नहीं मिल रही है? आप उसको देखिएगा, उसी के अंदर में एक मिनट और बता देता हूँ। हाँ, माफी चाहूंगा, मैंने आयत नंबर शायद कितनी बोली थी आपको? हाँ, गलत बता दी। 214 नंबर आयत है, आयत नंबर 214, आयत नंबर 214। पर ये सूरह शोरा में मैंने आपको इब्तिदा में बताया, आयत मूसा वाक्य किसका है इसके अंदर? पूरी सूरत में हज़रत मूसा का वाक़या है और उसके बीच में अल्लाह ताला ने आपका जिक्र किया है। तो ये बताया आपको कि तुम्हारा भी इनकार होगा, लोग तुम्हारा भी इनकार करेंगे, और जैसे तुम हज़रत मूसा परेशान हुए वैसे तुम्हें भी परेशान होना पड़ेगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। उसके बाद पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि रोकने के लिए क्या क्या किया, उसकी मैंने कुछ चीजें बताई। उसमें सिर्फ आप बात सुन लीजिए कि जैसे आयत आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बातें आपको मिल जाएंगी। उसमें मकसद क्या था कि जब आपको हम बार बार टॉर्चर करेंगे, झूठा बोलेंगे, मजनू बोलेंगे, पागल बोलेंगे, तो क्या होगी? आपकी हिम्मत टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? भाई कंटिन्यू कोई आपको बुरा बोले तो क्या होता है? हमारी हिम्मत टूट जाती है ना। तो आपकी हिम्मत को तोड़ना मकसद था, आपको तकलीफ देना मकसद था, आपको परेशान करना मकसद था। तो जब ये लोग इतना ज्यादा आपको बोलते कि मजनू है, पागल है, बद्दीन है, और एक वक्त ये आया आपकी जरा सी हिम्मत टूटने लगी, तब अल्लाह ताला ने आपको एक हुक्म दिया था। सूरह हिज्र आयत नंबर 97, सूरह हिज्र आयत नंबर 97 में 97, सूरह आयत नंबर, अल्लाह ताला ने आपको ये कहा, जब आपको थोड़ा टेंशन होने लगा कि भाई मेरा इनकार कर रहे हैं, मुझे झूठा बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, तब अल्लाह ताला ने आयत के अंदर आपको हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरक बिमा यक़ूलून, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जानते हैं ये जो आपको बुरा भला बोलते हैं, पागल मजनू बोलते हैं, उससे आपको जरा तकलीफ पहुंचती है ना, आप मजबूती से अपना काम करो, हम आपकी हिफाजत करेंगे और आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या दिलाई आपको? हिम्मत दिलाई। क्या दिलाई आपको? हिम्मत दिलाई। इससे पता चलता है कि दावत के रास्ते में तकलीफें आएंगी, पर मोमिन को हमेशा दावत के रास्ते में क्या होना चाहिए? जम जाना चाहिए। क्या गिरना चाहिए? जम जाना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया इसी सूरह हिज्र की आयत नंबर 99 के अंदर, सूरह हिज्र आयत नंबर 99 के अंदर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सूरह हिज्र आयत नंबर 99, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब के लिए सजदे कीजिए और अल्लाह की इबादत तब तक कीजिए जब तक कि आपको क्या ना आ जाए? यकीन कहा जाता है मौत को, इंतकाल को। यानी आप अपनी पूरी जिंदगी क्या कीजिए? अल्लाह की इबादत कीजिए। तो इससे पता चलता है कि आप दावत के रास्ते पे रहें, तकलीफ में आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें इबादत के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहिए। नमाजों के जरिए, इबादत के जरिए क्या करना चाहिए? अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? हमारी मदद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हीं आयतों के अंदर, यानी ये सूरह हिज्र की आप आयतें समझ गए जो मैं बता रहा हूँ, 97, 96, 99, ये तकरीबन जितनी भी आयतें, इसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को क्या दिलाई है? मजबूती दिलाई। क्या दिलाई? मजबूती, हिम्मत दिलाई है कि इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, आपका जो मजाक उड़ाए ना उनके लिए हम काफी हैं, आप टेंशन मत लो, आप अपना काम करते चले जाओ, हम इनको देखेंगे, हम इनको अजाब देने वाले हैं। तो सूरह हिज्र की आयत नंबर 96 से 99 तक कंटिन्यू पढ़ना है, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये देखना है आपको और इसके पॉइंट्स बनाना है इंशाल्लाह आपको। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े।
پہلا پوائنٹ میں نے بتایا مذاق اڑانا, حقارت بیان کرنا اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنا. دوسرا پوائنٹ آپ کے خلاف شبہات کو پھیلانا. کیا کرنا؟ شبہات کو, وسوسوں کو پھیلانا, جھوٹے دعوے پھیلانا. جھوٹا دعویٰ لکھ لیجئے, وسوسہ لکھ لیجئے, شبہ لکھ لیجئے. لکھ لیا پوائنٹ آپ نے؟ دوسرا آپ کو روکنے کا ذریعہ یہ تھا کہ آپ کے خلاف جھوٹے دعوے کرنا. جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کبھی اگر کوئی بہن ہے, کوئی بھائی دین کا کام کرتا ہے نا, جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی دین کی دعوت کو روک نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں, اس کی نفس پہ اتر جاتے ہیں, اس کی ذات پہ اتر جاتے ہیں. ایسے کھاتا ہے, ایسے پیتا ہے, ایسا کپڑا پہنتا ہے, اس کی بیوی یہ کرتی, اس کا آدمی یہ کرتا. یہی کرتے ہیں نا لوگ, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب آپ کی دعوت کو نہیں کمزور کر پائے, جھوٹا بول دیا, مجنو بول دیا, ساحر بول دیا, پھر بھی آپ کی دعوت نہ رکی تو کس بات پر اتر آئے؟ آپ کی ذات پر اعتراض کرنے پر اتر آئے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, آپ کے خلاف جھوٹے دعوے کیے. کیا کیے؟ جھوٹے دعوے کیے. ان دعووں کے اندر آپ لکھیے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ آسمانی خیالی باتیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بنا سر پیر کی خیالی بات. ہم لوگ بولتے ہیں نا خیالی بات. کیا کرتے ہیں یہ نبی؟ خیالی بات کرتے ہیں. کیسی بات کرتے ہیں؟ خیالی بات کرتے ہیں. یہ ملے گا آپ کو سورہ انبیاء آیت نمبر 5. سورہ انبیاء آیت نمبر 5. اس کے بعد دوسری بات یہ بولی کہ یہ گڑھ کے لاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی خود سے بنا کر آیتیں لے کر آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خود سے بنا کر. سورہ فرقان آیت نمبر 4. یہ دوسرے پوائنٹ میں چل رہے ہیں ہم لوگ, ہے نا, پوائنٹ کے اندر پوائنٹ ہے, دھیان ہے نا آپ کو. دوسرا پوائنٹ تھا کہ جھوٹے دعوے کرنا آپ کے خلاف. اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ باتیں کیا کرتا ہے؟ خیالی باتیں کرتا ہے. کیسی کرتا ہے؟ خیالی باتیں. دوسری چیز کہی ہے گڑھ کر لاتا ہے, خود سے لاتا ہے اور گڑھ کر لاتا ہے. آیت نمبر سورہ فرقان آیت نمبر 4. اس کے بعد تیسری چیز یہ کہی کہ جن سے لے کے آتا ہے, جن شیاطین سے لے کر آتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, جب آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا دماغ کہاں چلے جاتا ہے, کچھ تو بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا بولے, کس سے لے کر آتا ہے؟ جن اور شیاطین سے لے کر آتا ہے. یہ آپ کو ملے گا سورہ شعراء آیت نمبر 222. سورہ اور آیت نمبر 222 222. سورہ شعراء آیت نمبر 222. اور چوتھی بات یہ بولی کہ یہ تو بشر ہے. کیا ہے؟ انسان ہے, آدمی ہے. کیا ہے یہ؟ آدمی ہے نا بھئی, عام آدمی ہے. کوئی نبی بولے تو الگ سے ہوتے, کوئی فرشتے ہوتے. یہ تو بشر ہے. کیا ہے؟ بشر ہے. آج اپنے یہاں لوگ انکار کرتے ہیں نا اس بات کا. سنا ہے آپ نے؟ اپنے یہاں کئی لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ بشر نہیں تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بشر بولنے میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ بشر ہیں. کیا ہیں؟ بتائیے. حضرت آدم کو بنانے کے بعد کس نے سجدہ کیا تھا؟ کس نے سجدہ کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا نا. تو افضل فرشتے ہوئے کہ انسان ہوا؟ انسان ہوا. تو آپ کو میں دوسرا پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے خلاف جھوٹے دعوے کیے. دعووں کے اندر پہلی چیز کی کہ خیالی باتیں کرتا ہے. کیسی کرتا ہے؟ خیالی باتیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 5. دوسرا کہا گڑھ کر لاتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 4. اس کے بعد کہا جن شیاطین سے لے کر آتا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 222. اور اس کے بعد بولا بشر کے تعلق سے تو آپ کو ڈھیروں آیتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اس سلسلے میں آگے جب باتیں ہوں گی میں آپ کے سامنے اور آیتیں بھی ذکر کروں گا کہ جگہ جگہ بشر کے تعلق سے ان کو بڑا اعتراض تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر ان کو اعتراض تھا, بار بار یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں, یہ ہماری طرح پانی پیتے ہیں, تو کیسے ہم ان کی باتوں کو مان لیں. یعنی اس بات پر ان کو اعتراض تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بشر بنایا, یہ ان کی عزت ہے. کیا ہے؟ ان کی عزت ہے. یعنی بشر ہونا کسی کی نبی کی برائی نہیں ہوتی ہے, یہ اس کی عزت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بشر بنا کر بھیجا ہے, انہیں انسان بنا کر بھیجا ہے. یہ بشارت والی چیز ہے, اچھی چیز ہوتی ہے. اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ لکھیے, قرآن سننے سے لوگوں کو روکنا. کیا کرتے تھے؟ قرآن سننے سے لوگوں کو روکتے تھے. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا, آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے پہلے پوائنٹ پر کیا کیا انہوں نے؟ مذاق اڑایا, حقارت بیان کی, جھوٹا ثابت کیا. دوسرا پوائنٹ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے خلاف جھوٹے دعوے بیان کیے کہ جھوٹے دعوے ہیں. تیسرا پوائنٹ قرآن سننے سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے. اس ضمن کے اندر آپ ایک آیت لکھ لیجئے, سورہ فصلت آیت نمبر 26. فصلت, سورہ فصلت آیت نمبر 26. سورہ فصلت آیت نمبر. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کفار مکہ لوگوں سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, کہ تم لوگ اس قرآن کو مت سنو اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کی تلاوت کو کسی کو سننے مت دو. کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کو
सुनने मत दो। क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खासियत थी, जब वो कुरान पढ़ते थे तो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आप क्या कुरान सुनते थे और लोग क्या हो जाते थे, मुसलमान हो जाते थे, ईमान ले आते थे। तो कुफ्फारे मक्का ने तीसरी स्टेप क्या ली कि कुरान सुनने से लोगों को अपने यहाँ कुरान पढ़ने से रोकते हैं। रोकते कि नहीं रोकते हैं? क्योंकि कुरान पढ़ता है तो आदमी को क्या पता चल जाता है, सच्चाई पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? सच्चाई पता चल जाती है कि मेरा रब क्या कह रहा है, मुझे क्या बता रहा है। तो तीसरी स्टेप अल्लाह के नबी की दावत को रोकने के लिए जो उन लोगों ने अपनाई वो था कुरान से रोको, कुरान सुनने से रोको। और इस जिम्न में मैंने आयत बताई सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 26। और इसी जिम्न के अंदर एक मशहूर वाकया है तुफैल बिन अम्र अद-दौसी का। किसका? हजरत तुफैल बिन अम्र अद-दौसी। ये मशहूर सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं। दौस नाम का एक कबीला था, उसके सरदार थे तुफैल बिन अम्र अद-दौसी। दौस कबीले के ये थे, इनका नाम था तुफैल। क्या नाम था? और ये बहुत बड़े सहाबी हैं। अब क्या होता है, कुफ्फारे मक्का ने जब देखा कि झूठा बोल दिया, लोग नहीं माने, झूठे दावे आपके खिलाफ कर दिए तब भी नहीं माने, तो थर्ड स्टेप पर क्या किया, कुरान सुनने से रोको, कुरान सुनने मत दो किसी को। तो क्या करते थे, जो मक्का आता उसे क्या करते थे, बाउंड्री पे जाके समझाते थे। क्या करते थे? बाउंड्री पर जाके उसे क्या करा करते थे, समझाया करते थे। अब ये तुफैल जब उमरा करने के लिए आए, तुफैल क्या करने आए, उमरा करने के लिए आए, तो कुफ्फारे मक्का बाउंड्री पर गए और जाकर कहा कि तुफैल सुनो, मक्का के अंदर एक आदमी आया है, जो आदमी बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी बात अगर तुम सुनोगे तो क्या हो जाएगा, भटक जाओगे। क्या हो जाएगा? इसलिए वहां जाओ पर कान में रुई लगा कर जाओ। क्या करके जाओ? कान में कपड़ा लगा लो, रुई लगा लो, ताकि उस आदमी का कुरान तुम्हें सुनाई ना दे। सोचो कितना मतलब साजिश कैसे कैसे लेवल पर उन लोगों ने की आपकी दावत को रोकने के लिए। पर आज दावत किसकी बाकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताइए, कुफ्फारे मक्का का कोई काम बाकी बचा? दावत किसकी बाकी बची? यानी इससे मोमिन को ये ईमान रखना चाहिए कि अगर मैं हक पर हूं तो मुझे अपना काम करना है। अल्लाह मुझे क्या करेगा, बाकी रखेगा। अल्लाह मेरी बात को, मेरे अमल को, मेरी नेकियों को इंशाल्लाह क्या करेगा, बाकी रखेगा। तो फेल को कहा कि जा तो रहे हो, कान में जरा रुई कपड़ा कुछ डाल लो, नहीं तो सुनोगे और क्या हो जाएगा, भटक जाओगे। क्या हो जाएगा? अब तुफैल जो है यहाँ अंदर आते हैं, तवाफ करना शुरू करते हैं। तवाफ करते करते उनके दिमाग में ख्याल आता है कि कैसी बात है यार, मैं इतना बड़ा दोस्त कबीले का सरदार, पढ़ा लिखा आदमी, अरबी का जानने वाला, ऐसा कैसे एक आदमी की बात सुनूंगा और गलत बात को मैं ईमान ले आऊंगा। तो क्या करते हैं, कान में से क्या करते हैं, कपड़ा या रुई जो होती है क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं। अब जैसे ही निकालते हैं, उसी मक्का के अंदर, उसी काबा के अंदर कोने में बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे। तुफैल बिन अम्र अद-दौसी ने जैसे ही कुरान की तिलावत को सुना, जैसे ही कुरान के कलिमात को सुना और उन्हें पता चला कि ये सच है, उसी जगह पर क्या बोल दिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी जगह पर क्या किया, ईमान ले आए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन से सहाबी थे जिनको कुफ्फारे मक्का ने बोला था कुरान मत सुनो, सुना और ईमान ले आए, कौन थे वो? तुफैल बिन अम्र अद-दौसी। अब जैसे ईमान लाए, कुफ्फारे मक्का इन पर चढ़ पड़े, बोले तुमने ये क्या कर लिया, ईमान ले आए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो तुफैल ने बोला एक बात सुन लेना, जितना तुम्हारे इधर गेहूं आता है ना, जितना गल्ला आता है, सब मेरी तरफ से आता है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे जर्रा बराबर तकलीफ देना है, एक दाना गेहूं नहीं आने दूंगा, एक दाना। तो डर गए और डर के मारे उन्हें छोड़ दिया। अब फिर तुफैल बिन अम्र अद-दौसी ने जाकर अपने कबीले के अंदर इस्लाम का काम किया था, इस्लाम का काम किया था। अब अगर इस जिम्न में आप एक और पॉइंट लिख लें इसी के अंदर, यही जो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि कुरान सुनने से रोकते थे, तो आपको कुरान सुनने से रोकने वाले, मजाक उड़ाने वाले मशहूर कुफ्फारे मक्का कौन थे जो आपके आने से लोगों को रोका करते थे? वो मशहूर लोग जो अल्लाह के नबी की दावत से लोगों को रोका करते थे, कौन थे? लिख लिया पॉइंट? वो कौन लोग थे जो अल्लाह के नबी की दावत से लोगों को रोका करते थे? लिख लिया पॉइंट आपने? जी, पॉइंट में लिखिए जवाब, अबू जहल। पहला नाम क्या लिखा? अबू जहल। दूसरा नाम उमैया। क्या नाम था? उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ। तीसरा नाम था नज़र बिन हारिस। नज़र बिन हारिस। लिखा आपने? हारिस। चौथा नाम था अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक। हाँ, शुरैक काफ,
और पांचवा नाम था उबई बिन खल्फ। उबई बिन खल्फ ये उमैया का भाई था। ये मशहूर लोग थे जो आते जाते लोगों को रोकते। तो आपसे कोई पूछे वो मशहूर कुफ्फार मक्का कौन है जो अल्लाह के नबी की दावत से लोगों को रोका करते थे? पहला नाम अबू जहल, पहला नाम, दूसरा नाम उमैया बिन खल्फ, तीसरा नाम नज़र बिन हारिस, चौथा नाम अखनस बिन शुरैक, अखनस बिन, और चौथा नाम उबई बिन खल्फ, उबई बिन खल्फ। ये तो हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा और सबसे ज्यादा दर्दनाक पॉइंट, सबसे ज्यादा अजियतनाक पॉइंट, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला पॉइंट था सहाबा किराम को अजाब देना। जो ईमान लाए उसे क्या देना? अजाब देना। ये वो पॉइंट है कि मेरी बहनों अगर आप इस पर रुक कर सोचोगे ना, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, अपने दिल के अंदर लर्जा आ जाता है सोच करके क्या दर्जे का ईमान था उन लोगों का, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ईमान दिया था, कितनी अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी थी कि वो तेरे दीन के आगे जम जाया करते थे। मैंने आपको जो बाद वाला पॉइंट में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी की दावत को रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए थे। पहला तरीका मजाक उड़ाना, हिकारत बताना, झूठा साबित करना। दूसरा पॉइंट आपके खिलाफ झूठे दावे पेश करना। तीसरा पॉइंट कुरान सुनने से लोगों को रोकना। फिर मैंने कुछ लोगों के नाम बताए और उसके बाद चौथा पॉइंट है जो ईमान लाए उसे क्या देना? अजाब देना। सबसे पहला नाम लिखिएगा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन थे अल्लाह के नबी के? उस्मान बिन, अल्लाह के नबी के कौन थे जानते हैं आप? दामाद थे ना आपके। कौन थे? आपके दामाद थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दामाद थे। आपके दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब ईमान लेकर आए तो इनका चचा जानते क्या करता था? इनका चचा जी, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास दो बेटियां थी। दो बेटियों से शादी हुई थी इनकी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दो बेटियों से शादी हुई थी हजरत उस्मान गनी की। पहले एक बेटी से शादी हुई, इनका इंतकाल हुआ तो फिर दूसरी बेटी से भी आपने शादी कर दी थी और कहा था कि अगर मेरी इसके बाद कंटिन्यू बेटियां मरती चले जाए मैं कंटिन्यू उस्मान की शादी करता चला जाऊंगा। एक बेटी थी बुशरा जी, एक रुकैया और एक उम्मे कुलसुम थी ना जी। रुकैया और एक बेटी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, फातिमा तो हजरत अली की बीवी थी जी। हाँ, रुकैया और उम्मे कुलसुम। ये तो हजरत उस्मान गनी जब ईमान लेकर आए, अल्लाह के दीन को कबूल किया, जानते हैं इनका चचा क्या करता था? इन्हें एक चटाई में लपेटता था। क्या करता था? यानी इनको लेटाया, पूरी चटाई को लपेट देता, चटाई को बांध देता, इन्हें उल्टा लटका कर उसके अंदर धुआं दिया करता था। क्या करता था? नीचे आग जलाकर क्या देता था? वो धुआं देता था। यह हज़रत उस्मान गनी पर होने वाला अजाब था कि जैसे ही उन्होंने कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उस्मान गनी को उनका चाचा चटाई में लपेटता और नीचे से आग की धुनी दिया करता था, आग जलाकर उसका धुआं दिया करता था। सोचिए कितना सख्त अजाब होगा। आज अपन धूप बर्दाश्त कर पाते हैं? जरा सी धूप बर्दाश्त नहीं होती है। सोचिए आपको चटाई में लपेट दिया जाए और उसके बाद नीचे से आग लगा दी जाए, आग की धुनी दी जाए, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? पर उस्मान गनी ने बर्दाश्त किया क्योंकि मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप जानते हैं दूसरे सहाबी हैं मुसअब बिन उमैर। कौन? मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला ये था कि जब वो ईमान लाए तो उनके माँ बाप ने उनका खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। भूखा और प्यासा रखते थे। कैसा रखते थे? ना खाना देते थे ना पानी देते थे, घर में कैद करके रख देते थे, खाना पानी बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिख लिया दूसरा नाम। तीसरा नाम था सुहैब रूमी का। किनका? सुहैब रूमी। सुहैब रूमी। आप जानते हैं अरब के अंदर शिद्दत की गर्मी होती है, उस शिद्दत की गर्मी में रेत इनके ऊपर डाल देते, गरम रेत इनके सर पर डाल देते। एक वक्त तो ऐसा आया कि सुहैब रूमी पगला जाया करते थे, उनका दिमाग काम नहीं करता था। इतनी शिद्दत की गर्मी में उनको पटकते थे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। पर इस गर्मी में भी वो कहते थे कि मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी में वो मशहूर वाकया, मशहूर नाम भी लिख लीजिए आप, बिलाल हबशी। कौन? बिलाल हबशी। सुना इनके बारे में आपने? कौन थे? अल्लाह के नबी के मुअज्जिन थे। कौन थे? अल्लाह के नबी कहा करते थे तुम अजान दो, तुम्हारी अजान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गुलाम थे। कौन थे?
غلام تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھی اسٹیپ ان لوگوں نے لی کہ سمجھا دیا نہیں مانے, جھوٹے دعوے سے نہیں مانے, قرآن سننے سے روک دیا نہیں مانے, تو پھر کیا کرا, ہاتھا پائی پہ اتر آئے. کیا کیا, اپنے ابھی یہی ہوتا ہے نا, جب نہیں سمجھتے ہیں, نہیں سمجھ میں آتا, روک نہیں پاتے تو کیا کرتے ہیں, مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. وہی کام کیا, عذاب دینا شروع کیا, جس میں کچھ مثالیں میں نے دی. پہلی مثال کن کی دی, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. دوسری مثال مصعب بن, تیسری مثال صہیب رومی, اور چوتھی مثال بلال حبشی. جانتے ہیں ان کے ساتھ ان کا آقا کیا کرتا تھا, یہ غلام تھے, ان کا آقا کیا کرتا تھا, ان کے گلے میں ایک رسی ڈالتا, وہ لڑکوں کو دے دیتا, وہ لڑکے پورے مکہ کے اندر رسی کے لے کر ان کو گھوما کرتے تھے, کھینچا کرتے تھے, گھسیٹا کرتے تھے, رگڑا کرتے تھے پتھروں کے اندر, ریت کے اندر. کیوں, کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے, اللہ پر ایمان لائے تھے. اور جانتے ہیں انہی بلال حبشی کے ساتھ وہ عمل بھی ہوتا تھا کہ نیچے انگارے جلاتے. کیا کرتے, پہلے انگارے بچھاتے, پھر بلال حبشی کو پیٹ کے بل لٹاتے اور اس کے اوپر بڑا ایک پتھر رکھ دیتے, اور پھر کہا کرتے تھے اب بول کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کیا بول, میں اللہ کو. سوچئے, تصور کیجئے, نیچے انگارے, پھر بلال حبشی, اس کے اوپر ایک بڑا گرم پتھر, اور اس کے بعد کیا بولتے تھے کہ بول اللہ تعالیٰ کو میں نہیں مانتا ہوں. پر اس عذاب کے اندر بھی بلال بولتے تھے الحد الحد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. سوچئے کس عذاب کے بعد یہ ایمان ہم تک آیا. ہم اس ایمان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, کتنا شدید امتحان ان لوگوں کا ہوا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا کہ وہ کپڑے چینج کر رہے تھے. انہوں نے کیا دیکھا کہ پوری پیٹ, اپنی پیٹ کیسی ہوتی ہے بھئی, صاف ستھری چکنی پیٹ ہوتی ہے, بالکل کلیئر پیٹ ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی کی پیٹ کیسی تھی, کہیں اکھڑی ہوئی, کہیں گری ہوئی, کہیں نکلی ہوئی, کہیں دبی ہوئی, ایک عجیب سی, جیسے ڈھال ہوتی ہے نا, ڈھال. کبھی آپ نے فوٹو میں تلوار کے لیے جو ڈھال استعمال ہوتی ہے دیکھیے آپ نے, کیسی ہوتی ہے, بیچ بیچ میں اٹھا ہوا حصہ دیکھا آپ نے اس کا. حضرت بلال حبشی کا سیم ویسی پیٹ تھی. ایک مرتبہ کپڑے بدل رہے تھے, کسی صحابی نے پوچھا کہ بلال یہ کیا ہے, تمہاری پیٹ ایسی کیوں ہو گئی؟ تو کہا میرا آقا جو مجھے انگاروں سے جلاتا تھا نا, اس جلنے کی وجہ سے میری پیٹ کا یہ حال ہو گیا. پر اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا, الحد الحد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اور اسی میں ایک آخری مثال لکھ لیجئے, میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے. ایک آخری مثال لکھیے, عمار بن یاسر. عمار بن یاسر, عمار بن یاسر. عمار کا بھی نام لکھیے, ان کے ابا یاسر کا بھی نام لکھیے, اور ان کی امی سمیہ کا بھی نام لکھیے. تینوں کا نام لکھیے, ایک ہی میں لکھ لیجئے. عمار, ان کے پاپا کا نام تھا یاسر, اور ان کی ممی کا نام تھا سمیہ. یہ تینوں ایمان لے آئے, تینوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا. کفار مکہ کو جب پتا چلا کہ عمار بھی مسلمان ہو گئے, یاسر بھی مسلمان ہو گئے, اور سمیہ بھی مسلمان ہو گئی, تو انہوں نے کیا کیا, تینوں کو پکڑا, مارنا پیٹنا, اتنا مارا عمار کو, یاسر کو اتنا مارا کہ ادھمارا کر دیا. اور جانتے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا تھا, آپ کو پتا ہے کیا کیا ان کی والدہ کے ساتھ؟ ان کو پہلے تو بہت زیادہ ابو جہل نے مارا, اور مارنے کے بعد جو انسان کے دو پیر ہوتے ہیں نا, ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا, ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا, ہاتھ میں ایک بڑا چاقو لے لیا, اور لینے کے بعد بولتا ہے کہ بولو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو, بولو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہو, اگر نہیں بولو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ سوچو آپ کیا عالم رہا ہوگا. بیٹا ادمرا ہو گیا, شوہر ادمرا ہو گیا, یہ بیوی کیا ایمان والی ہوگی کہ مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. اسی دور میں ان پہ عذاب چل رہا تھا. اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں, ان کے حالات کو دیکھتے ہیں, خود بھی کمزور تھے, صحابہ کی تعداد کم تھی, آپ مدد نہیں کر سکتے تھے, پر آپ ایک جملہ بولتے ہیں, صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ, کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اگر میں پوچھوں کہ وہ کون سا پورا پریوار ہے جس کو جنت کی بشارت دی گئی تھی, تو کس کا پریوار؟ عمار بن یاسر کا پریوار. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ بول کر گئے. ادھر سمیہ کو کہا کہ بول اللہ کو نہیں مانتی, بول اللہ کے نبی کو نہیں مانتی. جب کہا کہ میں اللہ کو مانتی ہوں, تو کیا کیا ابو جہل نے آپ کی شرمگاہ میں زور سے کھنجر مارا, اور اونٹوں کو الگ الگ سمتوں میں دوڑا دیا. آپ کا جسم بیچ سے پھٹ گیا, دو حصوں کے اندر آپ کا جسم ہو گیا. اور آپ یہ لکھیں کہ اسلام کے اندر پہلی عورت جو شہید کی گئی وہ حضرت سمیہ تھی. کون تھی؟ اسلام کے نام پر سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ. یہ نام رکھا کیجیے اپنے گھر کے اندر. آج ہمارے یہاں نام کا جب پوچھا جائے, انگلش نام چاہیے, عجیب و غریب نام چاہیے, اپنے گھر کے اندر سمیہ نام رکھیے, تب آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ سمیہ پیدا ہوگی. تو سمیہ کی خاصیت کیا تھی؟ یہ اسلام میں شہید ہونے والی کون تھی؟ پہلی
खातून दी कि इनके जिस्म को तो हिस्सों के अंदर फट गया, इनका जिस्म तो हिस्सों के अंदर बट गया। उसके बाद भी इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला एक है। अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसके बाद 5वां पॉइंट, आपसे पॉइंट लिख लीजिए कि 5वां स्टेप उन्होंने क्या लिया कि जब अजाब देने से भी मुसलमान ना माने तो उन्होंने क्या किया, अबू तालिब से बात करने गए। क्या करने गए? अबू तालिब कौन थे? आपके चाचा थे, पता है ना, आपके चाचा थे। तो आपके चाचा से बात करने के लिए गए कि अपनी बात नहीं मान रहा, अब क्या करो, अपन किसके पास जाओ बात करने के लिए? चाचा के पास जाओ। तो 5वां पॉइंट लिख लीजिए कि आपकी दावत को रोकने के लिए 5वां क्या पॉइंट इख्तियार किया उन्होंने? आपके किसके पास गए? आपके चाचा के पास गए। तो आज की बात मुख्तसर में बिल्कुल शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। आज के हमने दर्ज शुरू किया है जहरी दावत से। कहां से? आपकी उम्र ऊपर लिख लिया कीजिए ताकि आपको याद रहे। 43 साल उम्र। कितने साल उम्र? 43 साल। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि क्या कीजिए, अपने परिवार वालों को डराइए। आपने पहले 30-40 लोगों को घर बुलाया, बात पूरी नहीं हुई, फिर आप कहां गए? कौन सी पहाड़ी पर? वहां जाकर आपने समझाया, वहां आपने 2 दावत दी। पहली दावत दी तौहीद की, दूसरी दावत दी अपनी तैयारी खुद करो, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने आपको कहा कि भाई जब काम करोगे तो क्या आएगी तुम्हारे ऊपर? तकलीफ आएगी। कुफ्फारे मक्का ने मशवरा किया, मशवरा करके क्या क्या बोलो? पहला क्या बोलो? काहिन बोलो, फिर क्या बोलो? मजनू, फिर बोलो शायर, फिर बोलो जादूगर। पर लोगों ने इसकी बातों को, वो 3 बाजार जिसमें आप जाते थे, उक्काज, मजन्ना और जिल मजाज, फिर रोकने के लिए जो तरीके अपनाए, पहला तरीका मजाक उड़ाना, हिकारत बताना, झूठा साबित करना। उसके लिए आयतें आप लोगों ने लिख ली। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी पॉइंट में आपको क्या दिलाई थी? हिम्मत दिलाई थी। क्या दिलाई थी? हिम्मत दिलाने वाली आयतें कौन सी है? सूरह हिज्र आयत नंबर 96 से 99। आप भी जब दावत दो और तकलीफ आए ना तो ये आयतें पढ़ना, इंशाल्लाह ताकत मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या किया उन्होंने? आपके खिलाफ झूठे दावे किए। क्या? ख्याली बातें करता है, गढ़ी हुई बातें लाता है, जिन शैतान से लाता है। और कौन है ये? बशर है। फिर उसके बाद कुरान सुनने से लोगों को। और चौथा पॉइंट रुकने वाले, मतलब ये तीसरे पॉइंट के अंदर बड़े बड़े मजाक उड़ाने वाले कौन कौन थे? अबू उमैया बिन नजर बिन अखनस बिन उबई बिन। और चौथा पॉइंट जो सबसे दर्दनाक पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या किया उन्होंने? अजाब के अंदर मिसाल मैंने दी। पहली मिसाल उस्मान बिन अफ़्फ़ान, दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल सुहैब रूमी, चौथी मिसाल बिलाल हबशी, 5वीं मिसाल अम्मार। और अगला 5वां पॉइंट जो अगले दर्स की इब्तिदा रहेगा, अबू तालिब से